सीएम शिवराज की पीएम मोदी से चर्चा। बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी को फोन पर दी जानकारी। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का दिलाया भरोसा। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम ने की बात। शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर जिले बाढ़ से प्रभावित। वहीं गुना, भिंड, मुरैना और श्योपुर में भी बिगड़े हालात। लगातार बारिश ने कहर बरसा रखा है। हम देख सकते हैं किस तरह से हालात है। सीएम की बात हुई है पीएम मोदी से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव का भरोसा दिलाया है। गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम ने बात की। बता दें कि मध्य प्रदेश में लगातार जारी है जल का ये तांडव। सीएम शिवराज की पीएम मोदी से इस मसले पर चर्चा भी हुई है। बाढ़ के हालात पर पीएम मोदी को फोन पर ये जानकारी दी है सीएम ने और पीएम मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। चलिए, भोपाल से हमारे साथ सुधीर दंडोतिया जुड़ चुके हैं और हम इनसे जानकारी लेते हैं। सुधीर, जिस तरह से मध्य प्रदेश में बाढ़ के हालात नजर आ रहे हैं, सीएम ने बात की है पीएम से और अमित शाह से भी, गृह मंत्री से, क्या जानकारी मिली और किस तरह की मदद मिल सकती है आने वाले समय में? ठीक है, बिल्कुल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर और चंबल इलाके में बाढ़ से जो कोहराम मचा है उसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की चर्चा हुई है और उससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर चर्चा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की हुई थी। बाढ़ के मध्य प्रदेश के हालात क्या बने हुए हैं इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी और अब तक जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया है कि मध्य प्रदेश के कुल 1225 गांव हैं जो कि बाढ़ प्रभावित है। इनमें से 5800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो अभी भी लगभग 1400 लोग ऐसे हैं जो कि बाढ़ के बीच में फंसे हुए हैं। हालांकि उनकी जान को अभी कोई नुकसान नहीं है। राहत और बचाव कार्य उनके लिए लगातार जारी है और मध्य प्रदेश के अंदर एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना के जो जवान काम कर रहे हैं उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सहायता केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है मध्य प्रदेश को, उसके लिए धन्यवाद भी अदा किया है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का भरोसा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जताया है। साथ ही साथ जो मध्य प्रदेश के अंदर रेस्क्यू के जो दल लगा हुआ है रेस्क्यू के काम में, उसकी जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साझा की है। अभी तक कुल मिलाकर 29 टीमें बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में बचाव कार्य में जुटी हुई है। एनडीआरएफ की 3 टीमें ग्वालियर और 2 टीम शिवपुरी में राहत और बचाव कार्य में जुटी है। इसके अलावा आर्मी के 4 कॉलम जो है शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया और श्योपुर में राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के द्वारा भी लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। इस बारे में जानकारी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी और मध्य प्रदेश में मंत्रियों की तैनाती भी बाढ़ग्रस्त इलाकों में की गई है। खुद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा दतिया जिले के अंदर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और लोगों को राहत और बचाव काम में लगे हुए हैं। लिहाजा जिस तरीके से संकट मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल में बाढ़ और बारिश को लेकर आया है उसके चलते मध्य प्रदेश सरकार को और क्या दरकार केंद्र की सहायता को लेकर है, इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। बिल्कुल सुधीर, जिस तरह से ये नई तस्वीरें तो नहीं है क्योंकि हर साल इस तरह की स्थिति बनती ही है, तो चलते चलते एक मुख्य सवाल और जरूर पूछना चाहेंगे, क्या आने वाले समय में इस तरह के हालात ना बने, इस पर भी बात हुई? देखिए, बिल्कुल अभी पूरा फोकस जो है राहत और बचाव कार्य को लेकर है। फिलहाल सरकार की प्राथमिकता जो लोग बाढ़ में फंसे हुए हैं उनको सुरक्षित बाहर निकालने की और उसके बाद में जान माल का जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करने के बाद में लोगों को किस तरीके से राहत दी जाए, इस बारे में सरकार का पूरा फोकस है। ग्वालियर चंबल का इलाका आमतौर पर सूखाग्रस्त इलाके में शामिल होता है। यहाँ पर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सीमा लगी हुई है और बारिश की जो संभावना है यहाँ पर बारिश का जो दौर है वो काफी कम रहता है। पर लेकिन इस बार जिस तरीके से मानसून की मेहरबानी पूरे मध्य प्रदेश में रही और खासकर पिछले 3-4 दिनों से ग्वालियर चंबल अंचल के अंदर जिस तरीके से सिस्टम बना और बांध और डैम जिस तरीके से लबालब हुए उसके बाद बांध के डैम खुलने के बाद नदियों और नालों का जो जलस्तर, जी बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तब तक हम एक और ब्रेकिंग की तरफ बढ़ेंगे, ये भी भोपाल से ही है। बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज ने जानकारी दी है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर पर कर रहे हैं बचाव का काम किया जा रहा है लगातार। सीएम का कहना है अब तक 5 हेलीकॉप्टर राहत कार्य में लगे हुए हैं। शिवपुरी में राहत और बचाव का कार्य जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी दी।
बता दें कि भोपाल से है खबर। बाढ़ के हालात पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जानकारी दी है। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर बचाव का काम लगातार कर रहे हैं। कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। वहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ सब ने मिलकर लगभग 5,950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1950 लोगों को और निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। ग्वालियर चंबल इलाके में हो रही भारी बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। सबसे ज्यादा बुरे हालात ग्वालियर चंबल अंचल के हैं, जहां बाढ़ के हालात बने हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं, जहां बाढ़ से हाहाकार मचा है। वहीं सीएम शिवराज आज बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वे करेंगे, साथ ही बाढ़ग्रस्त इलाकों में हवाई सर्वे जारी भी है। सही तो कह रहा ले चलते। बाढ़ की स्थिति गंभीर है। शिवपुरी, श्योपुर कला, दतिया, ग्वालियर, गुना, भिंड और मुरैना इन जिलों के अभी 1225 गांव बारिश के बाद पार्वती समेत तमाम नदी नाले उफान पर है। आलम यह है कि आगरा मुंबई हाईवे पर बने पुल पर पानी आ गया है, जिसके बाद हाईवे को बंद कर दिया गया। यहाँ 32 गांव में 1500 लोग फंसे हुए थे। शिवपुरी के 90 गांव में 2000 लोग फंसे थे। दतिया, ग्वालियर, मुरैना, भिंड कुल मिला के लगभग 240 गांव थे। वहां एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, बीएसएफ सब ने मिलकर लगभग 5,950 लोगों को सुरक्षित निकालने में सफलता प्राप्त की है। अभी तक की जानकारी के हिसाब से 1950 लोगों को और निकालने के प्रयास लगातार जारी हैं। खराब मौसम के कारण एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में कठिनाई आ रही थी। आज फिर एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर्स ने भी बचाव का काम प्रारंभ किया है। आर्मी और बीएसएफ की टीम भी लगी हुई है। एनडीआरएफ की 3 टीमें पहले से थी, 2 टीमें और अभी आ रही हैं। आर्मी के 4 कालम और हमारे एसडीआर की 70 से ज्यादा टीमें लगातार प्रशासन के साथ बचाव के कामों में लगी हुई है। अब तक 5 हमारे हेलीकॉप्टर्स, 4 ग्वालियर में और 1 शिवपुरी में। खराब मौसम के कारण मैंने बताया कि कल केवल कुछ काम हो पाया था, आज फिर काम प्रारंभ किया है। अभी जो हमारी दिक्कत है, क्योंकि राहत मिली है हमको शिवपुरी में, क्योंकि पार्वती नदी का जो जल स्तर है वो अब बारिश कम हो गई है और जल स्तर कम होना शुरू हुआ है। मैं अलग अलग जिलों की स्थिति भी आपको बताना चाहता हूं। ग्वालियर में पानी अभी रुका हुआ है, वाटर लेवल थोड़ा घटना शुरू हुआ है। बाढ़ से 46 गांव प्रभावित है और 17 रेस्क्यू स्थल है। 15 में काम पूरा हो गया है, 2 पे काम चल रहा था। 3000 लोगों को राहत कैंपों में रखा गया है। 13 स्थान पर राहत के कैंप लगाए गए हैं। दतिया में आर्मी पहुंच गई है। पाली में रेस्क्यू का काम चल रहा था। 36 ग्राम प्रभावित है। 18 रेस्क्यू स्थल है, 16 में काम पूरा हो गया है।
लोग लगभग 1100 को रेस्क्यू किया जा चुका है। वाटर लेवल दतिया में भी अब कम हो रहा है। एक स्थान से एयरलिफ्ट किया गया है, पुजारी जी को मोटर बोट से बढ़ाया गया है, बचाया गया है। सभी मुख्य मार्ग बंद है। NH3 भी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया गया है। पुल पे एक स्थान पे क्रैक आया है। आप जानते हैं रतनगढ़ का पुल पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है और एक पुल और वहां टूटा है। शिवपुरी में भी मैंने जैसा बताया वाटर लेवल अब घट रहा है। 22 प्रभावित गांव हैं। रेस्क्यू का काम वहां लगातार चल रहा है। राहत के कैंपों में भी लोगों को रखा गया है। 801 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। भिंड में SDRF की टीमें पहुंच गई है। चंबल का पानी लगातार बढ़ रहा है। हमारे लिए चिंता का विषय भिंड और मुरैना के लिए, क्योंकि चंबल का पानी खतरे के लगातार ऊपर बढ़ता जा रहा है और कोटा बैराज से भी अभी पानी छोड़ा है। वो पानी भी जब पहुंचेगा तो ये वाटर का लेवल और ऊपर बढ़ेगा। इसलिए भिंड में और विशेषकर मुरैना जिले में निचले स्थानों पर जो गांव थे उनको खाली करवाने का काम लगातार जारी है। भिंड में भी 800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया है। सिंध नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। चंबल की स्थिति मैंने बताई, 25 गांव प्रभावित है। SDRF यहां काम पे लगी हुई है। श्योपुर में हमारे ज्वालापुर, भेरावद, मेवाड़ा और जाटखेड़ा ये पूरी तरह से घिरे हुए थे, लेकिन वहां पानी का लेवल अब कम हो रहा है। आर्मी वहां पहुंचने की कोशिश कर रही है। रास्ते में जगह जगह पानी है, पुल वगैरह क्षतिग्रस्त हो गए, तो इसलिए आर्मी रास्ता बनाते हुए वहां आगे बढ़ रही है। लेकिन लोग अभी सुरक्षित है, क्योंकि पानी का जो स्तर था अब वो लगातार धीरे धीरे नीचे जा रहा है। इसलिए जिंदगी को खतरा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मुरैना में सावधानी के तौर पर जैसा मैंने आपसे बताया कि गांव खाली करवाने का काम लगातार जारी है। सुरक्षित स्थानों पर उनको ऊपर पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारा कम्युनिकेशन का सिस्टम जो था, विशेषकर टेलीफोन, श्योपुर जिले में वो व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो गई है। तो हमने टेलीकम्युनिकेशन मिनिस्ट्री से भी बात करके हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कई जगह इंफ्रास्ट्रक्चर ही ध्वस्त हो गया है, उसको कैसे हम रिस्टोर करें। रेलवे के ट्रैक के बारे में आपको जानकारी है, बीच में पानी भी आ गया था और अभी गुना शिवपुरी के बीच में तो रेल सेवा बंद है। कुल मिला के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान पहुंचा है। लेकिन राहत की बात यह है कि हम लोगों को लगातार निकालते जा रहे हैं, लोगों की जिंदगी बचाने में सफल हुए हैं। बाकी राहत के कैंप लगाना, भोजन की व्यवस्था करना, बाद में पानी उतरने के बाद और कई तरह की व्यवस्थाओं में दिन और रात हम लोग जुटेंगे। मैं लगातार केंद्र सरकार के संपर्क में हूं। आज भी माननीय प्रधानमंत्री जी से मेरी चर्चा हुई, मैंने स्थिति की जानकारी दी। गृह मंत्री जी से चर्चा हुई। केंद्र सरकार के सहयोग के कारण ही एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था हम बना पाए। प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद के कारण हम आर्मी को भी तुरंत बुला पाए। हर संभव प्रयास जारी है, लेकिन ये अप्रत्याशित स्थिति है। कल तक ही लगभग 800 मिलीमीटर पानी शिवपुरी में, श्योपुर में गिर चुका था। बीच में लगातार बारिश होती रही। अब जरूर बारिश का वेग कम हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है हम लोगों को सुरक्षित भी निकालेंगे और बाद में राहत के और व्यवस्था बनाने के काम भी तेजी से हम जारी रखेंगे। सर, मौसम विभाग की तरफ से अपडेट दी है कि आने वाले 24 या 48 घंटों में और क्या स्थिति रहेगी बारिश को लेकर? आज बारिश की उस इलाके में भी काफी संभावना है। मैंने कहा बारिश का वेग जरूर कम हो गया है, लेकिन इसके बाद वेदर थोड़ा सा उत्तर की दिशा में शिफ्ट हो रहा है। तो ये विश्वास है कि अब उतनी भयानक बारिश नहीं होगी और इसलिए सावधानी के तौर पे हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हो सकता है कि अब उतनी बारिश ना हो और जल स्तर जो धीरे धीरे घटना शुरू हुआ है वो और नीचे जाए। उसके बाद मुझे लगता है और राहत मिलेगी और जनता की सेवा के काम जो आवश्यक है वो हम और बेहतर कर सकेंगे। सर, कुछ जनहानि की भी खबर आ रही है? सर, कुछ जनहानि की भी खबर आ रही है? अभी हम पूरी तरह से जानकारी नहीं है, लेकिन कल 2 बच्चे अपने गाड़ी से आए थे पार्वती नदी का पानी देखने, उनकी बहने के कारण मृत्यु हो गई। एक का सब मिला, एक का नहीं मिला, क्योंकि डिटेल के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ऐसा मामला है कि मैं पहले से कुछ कहूं तो ठीक नहीं है, लेकिन मकान गिरने से और बहने से
लगभग जो अब तक जानकारी है, पुष्ट नहीं है पूरी तरह से, लेकिन अब तक जो जानकारी है, शिवपुरी में लगभग 7 लोगों के बारे में जानकारी मिल रही है, ग्वालियर में 4, दतिया में 1, लेकिन पूरी तरह से कंफर्म करके आपको अपडेट कर दूंगा। अभी हमारे हेलीकॉप्टर के पायलट कह रहे हैं कि वहां जाने की स्थिति नहीं है। मैं पूरा प्रयास करूंगा उस क्षेत्र में पहुंचने का, ताकि स्वयं देख सकूं। अभी मैं एक बैठक कर रहा हूं सभी अधिकारियों के साथ। मैं दिल्ली से भी लोगों को जोड़ रहा हूं, ताकि टेलीफोन व्यवस्था वगैरह कैसे ठीक की जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग के लोगों को भी जोड़ रहा हूं व्यवस्था बनाने के लिए। तो अभी ये बैठक करने के बाद जैसी परिस्थिति होगी, मैं प्रयास करूंगा कि मैं वहां पहुंच जाऊं। एक बात और आज मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को। बाढ़ का कहर उत्तरी मध्य प्रदेश में है, लेकिन कोरोना का कहर, कोरोना का संक्रमण अब मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है। मैं बहुत दिनों से ये कहता चला आ रहा हूं कि सावधान रहना है, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग बनाना है। कल 71,103 टेस्ट किए गए, उनमें 28 पॉजिटिव आए हैं। हमारे यहाँ पॉजिटिव केस आने की संख्या घट के 6 तक हो गई थी, अब बढ़ते बढ़ते वो 28 तक पहुंच गई है। मुझे दमोह की चिंता है, वहाँ 15 पॉजिटिव केस आए हैं छोटे शहर में। आवश्यक सारे उपाय हम करेंगे, वहाँ लोगों को आइसोलेट करेंगे, माइक्रो